बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 1 टॉलरेंस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज लेसन नंबर 1 की एक्सरसाइज का सेकंड लेक्चर है। पेज नंबर है 3 और बी पार्ट है मेक नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने दिए गए वर्ब्स जो हैं उनसे नाउन्स बनाने हैं। जैसे उसने एग्जांपल दी है डाई से डेथ, इसी तरह आपने अगले बनाने हैं। टॉलरेट दिया हुआ है, टॉलरेट से होगा जी टॉलरेंस। प्रैक्टिस से होगा प्रैक्टिस, ये CS वाला है, हमने C वाला लिखना है। फिर है जी कॉन्क्वेर, तो इसका आ जाएगा कॉन्क्वेस्ट। डिस्ट्रॉय डिस्ट्रक्शन, और ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्शन। ये हमारे वर्ब्स बन गए हैं। नाउन से हमने वर्ब्स बना लिए हैं। टॉलरेंस का मतलब होता है बर्दाश्त करना, प्रैक्टिस का मतलब होता है मश्क करना, कनकर का मतलब होता है फतह करना, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह करना, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एतराज़ करना। अब ये करने से हमें नज़र आ रहा है कि ये क्या है, वर्ब्स हैं। हमने क्या बनाने हैं, नाउन्स। अब टॉलरेंस मीन्स बर्दाश्त, प्रैक्टिस मीन मश्क, कन्क्वेस्ट मीन फतह, ये नाउन है। डिस्ट्रक्शन मीन तबाही, और ऑब्जेक्शन मीन एतराज़। ये हमारे बन गए नाउन से वर्ब से नाउन। टॉलरेंस, प्रैक्टिस, कॉन्क्वेस्ट, डिस्ट्रक्शन एंड ऑब्जेक्शन। ये हमारा पेज नंबर 3 था। अब जी पेज नंबर 4 देखें हम। पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 में जी वो हमें कह रहा है कि सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? द सफिक्स सम मीन्स फुल ऑफ। अगर सफिक्स होते हैं जी लाह के जो बाद में आते हैं, सफिक्स का मतलब है लाह के जो कि बाद में आते हैं। अब सफिक्स उसने कहा है अगर सफिक्स सम आ जाए तो इसका मतलब होता है फुल ऑफ, और अगर सफिक्स लेस आ जाए तो इसका मतलब होता है विदाउट। यानी अगर आपके पास कोई लाह का या सफिक्स सम है, इसका मतलब है वो चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा है, और अगर लेस का वर्ड आ जाए सफिक्स में तो इसका मतलब है वो चीज़ उसके बगैर है। द चेंज, और एक और इनकी खसूसियत है, ये क्या करते हैं, नाउन्स को एडजेक्टिव्स में चेंज कर देते हैं। ये नाउन्स होती है कोई चीज़ और ये उसकी खूबी बना देते हैं। सम आ गए तो उसमें खूबी आ गई, और लेस आ गया तो उससे खूबी चली गई, यानी एडजेक्टिव ही रहता है। नीचे एग्जांपल दी जी बर्डन से उसने बनाया बर्डन सम, और मीनिंग से बनाया है जी मीनिंगलेस। इसको लाका कहते हैं। वर्ड था मीनिंग, उसके बाद हमने लेस लगा दिया। बर्डन था, बर्डन के बाद सम लगा दिया, तो ये बन गया सफिक्स एग्जाम्पल। अब हमने आगे ऐसी ही एग्जाम्पल को जो है वो करना है, जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंट करना है। एड सफिक्स सम एंड लेस टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक दम एडजेक्टिव, ऑल्सो यूज दम इन द सेंटेंस। ये आपके पास कुछ दिए हुए हैं सफिक्स। लॉन है, फिर हमारे पास लॉथ है, बॉदर है, ट्रबल है, और इर्क है। लॉन मीन अकेला, लोथ मीन ना काबिल नफ़रत, बॉदर मीन तकलीफ़, ट्रबल मुश्किल, और इर्क का मतलब होता है नागवार लगना। और अगर इन सब के साथ हमने सम लगा दें, लॉन सम, लॉथ सम, बॉदर सम, ट्रबल सम, और एक सम। लॉन अकेला, ये बाद में भी अकेला बन जाएगा लॉन सम से। लॉथ था काबिल नफ़रत, लॉथ सम से काबिल नफ़रत ही बनेगा। बॉदर था मुश्किल और या तकलीफ़, तो बॉदर सम तकलीफ़ दे। इसी तरह ट्रबल था मुश्किल, और ट्रबल सम था मुश्किल करने वाला, पैदा करने वाला। एक था नागवार लगना, और एक सम नागवार। इस तरह फ्लॉ है, इसके आगे हमने लगाना है लेस। फ्लॉ का मतलब होता है ऐब, थैंक का मतलब होता है शुक्रिया, ला का मतलब होता है कानून, वर्थ का मतलब होता है कीमत, और पीपल होप का मतलब होता है उम्मीद। अब इसके साथ लग जाना है फ्लॉ। फ्लॉलेस बेऐब, थैंकलेस नाशुक्री, लॉलेस गैर कानूनियत, वर्थलेस बेकीमत या बेकार, और होपलेस नाउमीदी। इस तरह हमने सफिक्स लगाए हैं, और अब हमने इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। तो सेंटेंसेस मैंने जो हैं वो सेपरेट बनाए हुए हैं। फर्स्ट वाला है जी, यहाँ से पहले हमने ये वाले करने हैं।
वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं और सेंटेंसेस हैं। पहला है जी लोन, लोन से उसका के सम लगना था, लोनसम अकेला। हामिद फेल्ट लोनसम आफ्टर दैट इंसिडेंट। हामिद उस वाक़ये के बाद अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। फिर है जी लोथ, लोथसम काबिल नफ़रत। द लोथसम लिजर्ड इज़ डिसलाइक बाय एवरीवन। काबिल नफ़रत छिपकली को हर कोई नापसंद करता है। फिर है जी बोदर, तकलीफ़, बोदरसम तकलीफ दे। सम डिजीज़ आर बोदरसम बट नॉट फैटल। कुछ बीमारियां जो होती हैं वो तकलीफ दे होती हैं लेकिन वबाई नहीं होती। वबाई का मतलब होता है मोहलक होना, मारने वाली, मतलब जिसे कहते हैं कि जिससे इंसान जो है वो मर जाता है। उसके बाद नीचे हम देखें तो हमारे पास दो रह जाते हैं। एक है जी ट्रबल, मुश्किल, ट्रबल सम मुश्किल पैदा करने वाला। द कॉलेज एक्सपेल्ड द ट्रबल सम स्टूडेंट्स। कॉलेज ने जो मुश्किल पैदा करने वाले लड़के थे या गड़बड़ पैदा करने वाले लड़के थे उनको बाहर निकाल दिया। फिर है जी इर्क, नागवार लगना, और है इकसम नागवार। हिज बिहेवियर विद मी वॉज इकसम। उसका मेरे साथ रवैया जो है वो नागवार था। ये हमारे सम वाले जो थे सेंटेंसेस वो थे। अब हम लेस वाले देखते हैं, और लेस वाले में वही कि जो चीज़ लेस ऐड करते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाती है, तो वही उसने यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, वर्ड्स, एडजेक्टिव और सेंटेंसेस। फर्स्ट वाला है जी फ्लॉ, फ्लॉलेस। हिज इंग्लिश इज़ फ्लॉलेस। ऐब, बेऐब, उसकी इंग्लिश जो है वो बेऐब है। फिर है जी शुक्रिया, थैंक, थैंकलेस, नाशुक्री। नेवर बिकम थैंकलेस, कभी भी नाशुक्री या नाशुक्रे ना बनो। फिर है जी लॉ, लॉलेस, कानून, लाकानूनियत। द लॉलेस क्राउड बर्न द गवर्नमेंट बिल्डिंग। जो गैर कानूनी या लाकानूनी मजमा था उसने गवर्नमेंट की इमारत को जला दिया। फिर नीचे आप देखें दो रहते हैं हमारे पास, वो एक है वर्थ और कीमत, और वर्थलेस को आप कर लें बेकार। नथिंग इज़ वर्थलेस इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। फिर है जी होप, उम्मीद, और होपलेस नाउमीदी, नाउमीद। द कंडीशन ऑफ पेशेंट इज़ होपलेस। जो मरीज़ की हालत है वो नाउमीद है, यानी गैर तसल्लीबख्श है, या इसे मायूस कुन भी कह सकते हैं। ये हमारे जो सेंटेंसेस थे सफिक्स के बनाने थे वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पार्ट है जी, देखें फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। वो आपने स्टोरी अभी देखी है, ट्रांसलेशन भी उसकी की है, तो आपने यहाँ पे सूटेबल वर्ड्स जो हैं वो ऐड करने हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वाला आएगा जी डैश मीन्स टू बी पेन और हार्डशिप विद पेशेंस। यहाँ पे आएगा टॉलरेंस। नेक्स्ट है जी द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ मॉडल ऑफ टॉलरेंस। हजूर पाक सल्लम क्या थे? खुदबारी का नमूना थे। फिर जी हज़रत आयशा सेड दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक रिवेंज। कभी भी बदला नहीं लिया किसी से। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू ताइफ टू प्रीच इस्लाम। पाकिस्तान ताइफ इस्लाम की तबलीग के लिए गए। इन इस लास्ट लेट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड रिवेंज फॉर ब्लडशेड इज़ फॉरबिडन। खून बहा का बदला जो है वो माफ़ किया जाता है। इसके साथ हमारा एक और पार्ट रह गया है, वो है जी पेज नंबर है 45, और पेज नंबर 5 पे जो हमारा एक्सरसाइज का पार्ट है वो है चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसको आपने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। एक एग्जांपल उसने दिखाई हुई है, वो है जी ही परचेज्ड अ बुक। अब ये परचेज्ड है, सेकंड फॉर्म है, इसी से आपको लग रहा है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पे लिख लेते हैं ये कौन से टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, और ईडी लगाया हुआ है। अब इसको नेगेटिव जब हमने किया तो हमने डिड नॉट लगा दिया और फर्स्ट फॉर्म आई, और जब हमने इसको क्वेश्चन मार्क यानी इंटेरोगेटिव बनाया तो तब भी डिड आया और परचेज यानी फर्स्ट फॉर्म आई। नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म जो कि लगानी है, और जो डू की सेकंड फॉर्म है वो डिड लगानी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आपने अगले बनाने हैं। ही परचेज, उसने किताब खरीदी। ही डिडंट परचेज अ बुक, उसने किताब नहीं खरीदी। डिड ही परचेज अ बुक, क्या उसने किताब खरीदी। तो जो क्वेश्चन मार्क बनाते वक्त हम क्या करते हैं,
हम ये जो होता है सब्जेक्ट, इससे पहले डिड ले आएंगे, बाकी सिंपल है। इसी तरह अगला देखें, असलम वर्कड हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट, ही सोल्ड मैंगोज, नोमान रोट अ बुक, ही फॉट ब्रेवली, ही शोड ग्रेट टॉलरेंस। अब ये सेंटेंसेस थे, इसमें मैंने अंडरलाइन कर दी है फॉर्म्स को। अब ये फॉर्म्स जो हैं वो चेंज होंगी, तो ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं और साथ साथ को भी कर लेते हैं। असलम वर्कड हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट। असलम ने क्या किया, बहुत सख्त मेहनत की नए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। अब फर्स्ट का जो है मैं वो यहाँ लिख रही हूँ, असलम। अब नेगेटिव हमने बनाना है तो असलम सबके साथ डिड नॉट आना है, कोई इसमें वो नहीं है कि किसी के साथ आना है। असलम डिड नॉट, वर्क की क्या आ जाएगी, वर्क फर्स्ट फॉर्म, वर्क हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट वाले का। अब इसको क्वेश्चन मार्क भी आपने करना है, तो क्वेश्चन मार्क भी कर लेते हैं, बना देते हैं। क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा, असलम से पहले हमने लगा देना है डिड, डिड, फिर आ जाएगा वैसे असलम वर्क, लेकिन ना सिर्फ डिड आया, बाकी वैसे डिड असलम और फर्स्ट फॉर्म डिड असलम वर्क हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट। ये हमारा हो गया फर्स्ट वाले, कोई जगह नहीं थी। असलम डिड नॉट और डिड असलम। इसी तरह अगला देखें, ही सोल्ड मैंगो, उसने आम बेचे, ही के बाद आ जाएगा डिड नॉट, ही डिड नॉट, सोल्ड की फॉर्म होती है सेल, ही डिड नॉट सेल मैंगोज, और क्वेश्चन मार्क में, यहाँ क्वेश्चन मार्क का साइन भी मैंने डाला, ये मिस्टेक हुई थोड़ी सी। और अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, और डिड ही सेल मैंगोज, क्या उसने यहाँ बेचे। ठीक है, अब है ही नुमान रोट बुक, तो रोट नुमान ने किताब लिखी, राइट आएगा यहाँ पे, और नुमान के बाद आ जाएगा नुमान डिड नॉट राइट अ बुक, और क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा डिड नुमान राइट अ बुक, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर आ गया हमारे पास ही फाउट ब्रेवली, ही डिड नॉट फाइट, सेकंड फॉर्म, वो बहादुरी से नहीं लड़े। ही डिड नॉट फाइट ब्रेवली, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म आनी थी फाउट की, और फिर डिड ही फाइट ब्रेवली, ये हमारा कंप्लीट हुआ फोर्थ वाला। और फिफ्थ वाला है जी, उसको भी मैं नीचे कर देती हूँ, वो भी थोड़ा सा लेंथी है। फिफ्थ वाला जो है यहाँ पे कर लेते हैं, ही शोड ग्रेट टॉलरेंस, उसने अजीम बुर्दबारी दिखाई, तो यहाँ पे आ जाएगा ही डिड नॉट शो ग्रेट टॉलरेंस, और डिड ही शो ग्रेट टॉलरेंस, क्या उसने अजीम बुर्दबारी दिखाई। अब जी हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई और हमने एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाया, और डिड का जो है हमने इजाफा किया। एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, यहाँ से हमारी जो एक्सरसाइज थी, असलम वर्कड हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट, ये था असलम डिडंट वर्क हार्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, डिड नॉट, और फर्स्ट फॉर्म डिड असलम वर्क हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट। फिर था ही सोल्ड मैंगोज, ही डिड नॉट सेल मैंगोज, और डिड ही सेल मैंगोज, क्वेश्चन मार्क आ गया। नुमान रोट अ बुक, नुमान डिड नॉट राइट अ बुक, और डिड नुमान राइट अ बुक। फिर था ही फॉट ब्रेवली, ही डिड नॉट फाइट ब्रेवली, डिड ही फाइट ब्रेवली। फिर था ही शोड ग्रेट टॉलरेंस, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसके कर देती हूँ फर्स्ट वाले का, और ये 5 वाले का लिखा हुआ यहाँ पे कर लेते हैं। ही डिड नॉट शो ग्रेट टॉलरेंस, और डिड ही शो ग्रेट टॉलरेंस, फर्स्ट फॉर्म और डिड का इस्तेमाल किया हमने।
इसके साथ ही हमारी फर्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है।